जय श्री राम। श्री बालाजी महाराज की तरफ से, गाय वाले हनुमान जी की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और प्यारे भक्तों, आज मैं ले चलता हूँ आपको साथ में शनि महाराज का भी बहुत बहुत आशीर्वाद आपको शनि महाराज दे और आपके दिन दूनी चौगनी आप प्रगति करें। आज आपको पहले मैं श्री बालाजी महाराज मेहंदीपुर वाले और गाय वाले हनुमान जी की जो मेरी तस्वीर है उनका दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। आइए अब हम चलते हैं। आज शनि की राशि परिवर्तन करेगा धमाल। क्या धमाल करेंगे राशि परिवर्तन में शनि महाराज? ये राशि परिवर्तन शनि महाराज का 30 साल में हो रहा है। एक तरह से युग परिवर्तन हो रहा है। 30 साल बहुत मायने रखते हैं। 30 साल में ये स्थिति बन रही है। तो आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप हमारा प्लीज़ नए व्यूअर्स सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें और लाइक करें और अपने दोस्तों में खूब शेयर करें, क्योंकि इसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि शनि महाराज की जो ढैया भी है वो भी खत्म होने जा रही है और एक प्रकार से जो तनाव था, जो परेशानियां थी, जो अड़चनें थी, जो रुकावटें थी, वो अब धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे आएंगी। आप देखते रहिए आपके साथ में क्या क्या अच्छा होएगा। इस बारे में आज की चर्चा है विशेष करके। आइए मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको, क्योंकि चौथे घर से शनि पंचम स्थान में आ रहे हैं, वो संतान का स्थान है। उससे सुख भाव भी देखा जाता है, आपका विदेश का भी देखा जाता है, आपका व्यापार भी देखा जाता है और कई चीजें उससे देखी जाती हैं। तो उस भाव में शनि आ रहे हैं और उनकी दृष्टि जहां जहां पड़ रही है, तो वो जो जो शुभ दृष्टि जहां जहां देखेंगे तो वहां वो क्या क्या धमाल मचाएंगे उसके बारे में भी आज चर्चा हो रही है। तो आइए, जिनकी संतानें जो है पहले पढ़ती नहीं थी वो दोबारा एग्जाम भी देंगी, पास भी होंगी और संतानें आपकी लायक, आपकी संतानें बहुत कुछ प्रगति करेंगी। ये संतान भाव में आने का प्रभाव है शनि महाराज का। जब अपने घर में आ जाते हैं तो अपने घर को मजबूत कर देते हैं, यानी कि संतान आपकी लायक हो जाएगी। ये पहला प्रभाव है उनका। उसके बाद वो जहां जहां देखेंगे वहां वहां अच्छा फल देते रहेंगे। इसी प्रकार से जो चौथा घर था उनका, वो था माता का स्थान, आपका वाहन का, प्रॉपर्टी का। उस स्थान को भी वो और मजबूत करेंगे। जो रियल एस्टेट में थे, जिनके प्रॉपर्टी का काम था और जो इस तरह के काम कर रहे थे, उसमें भी उनको अच्छा परिणाम अब देखने को मिलने लगेंगे। क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट में करेंगे तो वहां पे आपको इतना फायदा नहीं होगा। जुआ सट्टा इस तरह का काम आप कम करें, क्योंकि इसमें आप सोचेंगे शनि अब अच्छा फल देने वाला है तो हम इस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो फायदा कुछ समय के लिए हो जाएगा, लेकिन ऐसी गंदी आदत पड़ेगी आपका नुकसान ज्यादा होगा। तो हम उसकी सलाह आपको कतई नहीं देंगे। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। तो ये चीजें आपके अच्छे संबंध बनेंगे। जिनके साथ संबंध खराब हो गए थे, व्यापार में संबंध बिगड़ गए थे, व्यापार ढीला चल रहा था, व्यापार में तेजी आएगी और हर कारोबार को आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, संबंध आपके अच्छे होते चले जाएंगे। पति पत्नी के संबंधों में भी आपका अच्छा रिलेशन जरूर बनेगा। ये जो फल मैं बता रहा हूं आपको, ये 17 जनवरी से जो राशि परिवर्तन शनि महाराज कर रहे हैं उसके बारे में ये वीडियो बनाया। यह जो फल मैं बता रहा हूं ये तुला लग्न के लिए और तुला राशि के लिए बता रहा हूं। तुला राशि वाले और तुला लग्न वाले, ये मिश्रित फल बता रहा हूं मैं। तुला लग्न वालों के लिए तो वो आप देखेंगे लग्न में 7 नंबर है और तुला राशि वालों के लिए 7 नंबर में जहां चंद्रमा, किसी भी घर में जहां 7 लिखा हो वहां चंद्रमा की स्थिति है। इसमें आप एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि शनि महाराज की स्थिति क्या आ रही है, वो किस प्रकार के, जब आप पैदा हुए थे तो उस समय आपके शनि किस अवस्था में थे, बाल्य अवस्था में थे या अपना वृद्धावस्था में थे या युवा अवस्था में थे, उसी प्रकार से आपको फल बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये चीज आपने जरूर अपने ज्योतिषी से, किसी भी जानकार से ये जरूर आपने पता करना है। इसके साथ साथ आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी गौ बजरंग बाण जरूर पढ़ें, क्योंकि गाय वाले हनुमान जी तब आपको फल देंगे। हनुमान जी के बगैर शनि महाराज जो है फल जो है आधा ही देते हैं।
क्योंकि आप देखेंगे शनि महाराज के जितने मंदिर हैं वहाँ हनुमान जी की फोटो आपको जरूर मिलेगी। तो हनुमान जी के चरणों में आपने प्रणाम करना है सबसे पहले, और फिर शनि महाराज के पास जाना है। तो हनुमान जी गाय वाले हैं तो गाय की सेवा भी करनी है, गौ को ग्रास देना है, हरा चारा देना, बुद्ध मजबूत हो जाएगा, आपका व्यापार आपका बढ़ने लगेगा। इस प्रकार से गाय को तो किसी प्रकार से आप उसकी सेवा कर लो, उसी प्रकार से आपके सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। गाय के अंदर सारे ग्रह होते हैं, सारे देवता वास करते हैं, 33 कोटि देवताओं का वास उसके अंदर है, ग्रहों का वास उसके अंदर है, 14 भवन उसके अंदर है। तो ऐसी कोई चीज नहीं कि जो गाय नहीं कर सकती। वैसे ही शिव जी महाराज है, शिव जी महाराज पे सारे उपाय हो सकते हैं, उस तरह से आप कर सकते हैं। हरियाणा में एक कहावत है कि 12 बरस में तो कुरली के विभाग जग जाते हैं, यानी कि 12 बरस कुरली उसको कहते हैं, जहाँ घर का जो है कूड़ा करकट, अपना जो रसोई का जो राख होती थी वो फेंकी जाती है, एक तरह से ढेर लगा रहता है कोने में गांव में, तो उसको कहते हैं कुरड़ी। तो वो उसका भी भाग जगता है। उसके ऊपर एक कहानी आती है गुरु गोरखनाथ की, कि गुरु गोरखनाथ के जो गुरु थे मच्छिंद्र नाथ, वो कभी अपने किसी गांव में आए थे, और वहाँ जो है उन्होंने किसी ने कह दिया कि हे महाराज इनके बच्चा नहीं होता है। तो उन्होंने उठाई और बभूत उनको दे दी थी। तो बभूत दी थी तो वो बभूत जो है किसी ने कह दिया कि एक बाबा ने दे रखी बभूत क्यों खाती है, फेंकवा दी वो बभूत। उन्होंने उठाया, वो कुरड़ी में जहाँ गंदा स्थान था वहाँ फेंकवा दी। तो वो उसके ऊपर वो कहानी आती है। तो ये कहानी कहने का मतलब मेरा ये है कि 12 वर्ष के बाद भी गंदगी के भी भाग जगते हैं। तो हम तो इंसान हैं, हम अपना भाग्य जरूर बदल देंगे। इस कहानी से आप ये जरा सीखिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, 12 वर्ष बाद वही महात्मा आते हैं जो है गोरखनाथ के मच्छिंद्र नाथ जी, और वो बोलते हैं कि कहाँ है मेरा चेला जो मैंने दिया था बभूति, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? बोले प्रभु तो हुआ ही नहीं है महाराज जी, हुआ नहीं। तो बोले वो राख कहाँ फेंक, क्या किया आपने, खाई नहीं? बोले नहीं, मैंने उनके कहने से तो फेंक दी थी। बोले कहाँ फेंकी है? बोले उस स्थान पे फेंकी है। तो वहाँ जाकर के उस स्थान पे आवाज़ दी उन्होंने, तो गोरखनाथ जी अंदर से आवाज़ आ गई, उन्होंने वहाँ से उनको निकाला। उस कुरली उस स्थान से जो है गोरखनाथ जी ऊपर आए, और फिर वो बोले कि नहीं अब तो मैं गुरुजी के साथ ही चलूँ। तो वो गुरुजी के साथ में वहाँ से उन्होंने स्नान करवाया उनको, और जो है उस तरह से। तो ये चीज़ है, 12 बरस में कुरली के विभाग जगते हैं। तो हम तो इंसान हैं, हम लोग मेहनत करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में लाएं, तो हिम्मत हारना नहीं है, आप आगे। शनि महाराज की जो इस वक्त जो पोजीशन है वो क्या क्या आपको फल देगी। सबसे पहले तो जो जिनको आप वाहन खरीदना हो वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी में अच्छा योग बनेगा। आप जो है आपके फिर संतान घर की बात करते हैं, प्रॉपर्टी, माता का स्थान, ये सब सस नामक जो राजयोग अभी चल ही रहा है। इसके साथ साथ अब हम ये जो ढैया खत्म होने के बाद जो अपना परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन, उससे क्या क्या अनुकूल स्थितियां बन रही हैं वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। संतान के घर में आने से जो संतान आपकी पढ़ाई नहीं करती थी वो पढ़ाई करने लगेगी, जो फेल होते थे वो पास हो गए। इस प्रकार से उनकी बढ़ोतरी हुई, एकदम लायक इंसान बनेंगे और आगे अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे और योग्य बनेंगे। इसके साथ साथ उनकी दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ रही है, उनकी दृष्टि संतान के घर में पड़ी, वहाँ से रिलेशन भी देखे जाते हैं, रिलेशन आपके अच्छे बनेंगे, व्यापार के रिलेशन, आपके संबंध जो है अच्छे अच्छे संबंध आपके स्थापित होंगे, हर क्षेत्र में आपके संबंध बढ़िया बनेंगे। उसके बाद आपका व्यापार का भी दृष्टि जो है 7वें घर से देखी जाती है, वहाँ से विवाह स्थान भी जाएगा, विवाह यानी शादी के जो रिलेशन है, आपके पति पत्नी के संबंध भी अच्छे होंगे, और उसके साथ साथ जो आपके नए रिश्ते होने वो भी रिश्ते होंगे आपके। तो जो शादी के संबंध है वो भी आपके जरूर इन 2 सालों में होंगे, और आपके अच्छी अच्छी घर से शादियां और अच्छे रिश्ते आपके बनेंगे। और इसके साथ साथ व्यापारिक संबंध 7वें घर से देखा जाता है, वो भी आपके विदेश यात्रा, व्यापार वो और अच्छा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। शनि महाराज की ऐसी कृपा आपके ऊपर होगी। उसके बाद वो देखते हैं धन का लाभ स्थान को, तो लाभ होगा आपको, आप जहां कदम रखेंगे वहां लाभ होगा। अब ऐसी स्थिति आएगी, शनि महाराज इस प्रकार से करेंगे। जैसे जैसे शनि आपको देते रहेंगे, शनि स्लो चलती थोड़ा, तो थोड़ा सा उस हिसाब से आप समझ लेना, लेकिन बिल्कुल 100% देते हैं शनि महाराज, क्योंकि हमारे कर्मों का फल होता है जो हमें भुगतना पड़ता है।
तो कभी कभी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमें ये मिल नहीं रहा, हमें ये चीज़ नहीं आ रही है, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करके और आगे अपनी लाइफ को कैसे आगे बनाना है उसमें आपने ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि हमने आगे का फ्यूचर कैसे बनाना है, क्योंकि वो इस तरह से आपकी अभिलाषा होगी तो आप जरूर कामयाब होंगे। चींटी 100 बार चढ़ती है, फिर उतरती है, चढ़ती उतरती चढ़ती, एक बार चढ़ जाती। तो आपने प्रयास करना है और प्रयास करते करते आप एक दिन ऊंचाई को जरूर हासिल कर देंगे। तो इसी प्रकार से आपने वो रेस करनी है, लंबी रेस करनी है। छोटी रेस में आप हारेंगे, छोटी रेस जुआ हुआ, सट्टा हुआ, इस तरह की रेस से नहीं करनी है आपने लंबी रेस करनी है। आपको पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर देना, उसमें आपको फायदा होगा। इसके साथ साथ आपकी जो धन भाव में उनकी नजर पड़ रही है, धन में बढ़ोतरी करेंगे, धन वो दिलवाएंगे आपको। अच्छे नेक काम करिए, नेक काम से आपको जरूर मिलेगा। आप अपना व्यापार करिए, अपने कारोबार करिए, जो है इस तरह से। वैसे तो सब धन दिलाते हैं, लेकिन अगर आपने गलत तरीके से करने लगे तो उसमें थोड़ा सा गिरावट आ जाती है। तो मैंने जो गौ बजरंग बाण को कहा था कि गौ बजरंग बाण में क्या है, गाय के लिए प्रार्थना है। जब हम गाय की प्रार्थना हनुमान जी करेंगे तो हनुमान जी सुनेंगे, और हनुमान जी सुनेंगे तो शनि महाराज की हमारे के ऊपर कृपा आएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका बता दूंगा किस तरह से गौ बजरंग बाण आपको मिलेगी, कैसे वो आप उसको अमेजोन किंडल स्टोर से खरीद सकते हैं। वो सारी आप अमेजोन से उस किताब को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। पहला मंत्र आप पढ़ेंगे तो आपके बने हुए काम सारे सुधरने लग जाएंगे, आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। ये आप उस गौ बजरंग बाण में ये पहला मंत्र। उसके बाद हनुमान जी की कृपा आएगी और शनि महाराज की कृपा आपके ऊपर आएगी, आपके सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। और साथ के साथ हमारे गौ बजरंग बाण को तो पढ़िए ही, हमारा गाय वाले हनुमान दूसरा चैनल भी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जरूर देखिए। जय सीताराम, जय जय हनुमान जी की, जय हो शनि महाराज की। आप यदि आपसे हमसे कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं और किसी प्रकार के ज्योतिष से समाधान चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, और हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपना प्रश्न रख सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। उसके बाद छोटी सी एक फीस होती है हमारी, वो जमा करा सकते हैं आप, और अपने प्रश्नों के उत्तर ज़रूर आपको प्राप्त होंगे। जितना हमें ज्ञान है हम आपका सहयोग करेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, और साथ में छोटे छोटे उपाय होते हैं हमारे गौ माता से और श्री शंकर भगवान के, उनसे आप अपना निजात पा सकते हैं, अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं और अपने भविष्य को आप अच्छा बना सकते हैं। साथ में शनि महाराज की कृपा कैसे प्राप्त होती है उसके बारे में जान सकते हैं। यह हमारा सहयोग आपके लिए ज़रूर अच्छा साबित होगा, और यह प्रयास आपके भविष्य को उज्जवल बनाने में हमारे ये प्रयास जारी रहेगा। इसी के साथ जय जय सीताराम, जय शनि महाराज की जय हो, आपका जीवन उज्जवल हो, यही मनोकामना हमारी